अध्याय 10 अमृत वचन। कविता परिचय। दोहों द्वारा नीति और जीवन मूल्यों की बातें कही जाती हैं। कबीर और रहीम के इन दोहों द्वारा आम जीवन के उदाहरणों का सहारा लेकर नीतिपूर्ण बातें बताई गई हैं। इस कविता में दोहों का उपयोग जीवन के सही और गलत पहलुओं को दर्शाने के लिए किया गया है। कबीर और रहीम जैसे संतों के दोहे आज भी जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दोहे हमारे जीवन के संघर्षों, नैतिकता और आचार व्यवहार को सरल और प्रभावी तरीके से समझाते हैं। कठिन शब्दार्थ। नीति, सही मार्गदर्शन या आचार व्यवहार। सहारा, मदद या समर्थन। नैतिकता, सही और गलत का भान, आचार संहिता। सिद्धांत, वह मूल विचार या नियम जिसे सही माना जाता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। व्याख्या। यह दोहा संत कबीर द्वारा कहा गया है और इसमें संतुलन की महत्ता पर जोर दिया गया है। कबीर यह सिखाते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक हो सकती है। जैसे बहुत ज्यादा बोलना भी गलत होता है, उसी तरह बहुत ज्यादा चुप रहना भी। यही हाल ज्यादा बारिश या ज्यादा धूप का भी है। इन सभी चीजों की संतुलित मात्रा ही लाभकारी होती है। यह दोहा हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। कठिन शब्दार्थ। अति, अधिकता, ज्यादा। भला, अच्छा, उचित। बरसना, बारिश होना। धूप, सूर्य की रोशनी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। व्याख्या। यह दोहा कबीर द्वारा कहा गया है, जो समय का सदुपयोग करने की महत्वता को बताते हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि जो काम कल पर टाला जाता है, वही आज करना चाहिए और जो काम आज किया जा सकता है, उसे अभी करना चाहिए। समय कभी रुकता नहीं, इसलिए समय का उपयोग जल्दी से करना चाहिए। पल में प्रलय होएगी का अर्थ है कि जीवन क्षणिक है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा। इसलिए जो काम अब किया जा सकता है, उसे अभी कर लेना चाहिए। इस दोहे में समय की नब्ज को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की शिक्षा दी जाती है। कठिन शब्दार्थ। काल, समय। करे, करना। पल, क्षण। प्रलय होएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुरी, फिर, बाद में। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। व्याख्या। यह दोहा कबीर द्वारा कहा गया है, जिसमें वे अभ्यास और निरंतरता की महत्वता को बताते हैं। कबीर कहते हैं कि जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो वह व्यक्ति जो पहले समझने में कठिनाई महसूस करता है, वह धीरे धीरे उसे समझने लगता है। जैसे रस्सी को बार बार सिल पर घसीटने से उसका निशान बन जाता है, वैसे ही निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है। इस दोहे में यह संदेश दिया गया है कि किसी भी काम को नियमित रूप से करने से ही सफलता प्राप्त होती है और धीरे धीरे व्यक्ति उसमें दक्षता प्राप्त करता है। कठिन शब्दार्थ। करत करत, बार बार। जड़मती,
जो मंदबुद्धि हो, जो पहले न समझ पाए। सुजान, बुद्धिमान, समझदार। रसरी, रस्सी। आवत जात, आते जाते हुए। सिल, पत्थर या कोई कठोर सतह। निशान, निशान, चिन्ह। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। व्याख्या। यह दोहा रहीम द्वारा कहा गया है, जिसमें वे यह संदेश देते हैं कि केवल आकार में बड़े होना किसी का भी प्रमाण नहीं है। उन्होंने खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है, जो आकार में बड़ा होता है, लेकिन उसके नीचे कोई छाया नहीं मिलती और उसके फल तक पहुंचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी रूप में ही बड़ा हो, लेकिन वह समाज या दूसरों के लिए उपयोगी न हो, तो उसका बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। असली सफलता और महत्व तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। कठिन शब्दार्थ। पेड़ खजूर, खजूर का पेड़, जिसका आकार बड़ा होता है। पंथी, यात्री, जो यात्रा करता है। छाया, आच्छादन, छाव। अति दूर, बहुत लंबी दूरी पर। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाते होए। व्याख्या। यह दोहा रहीम का है, जिसमें वे यह सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुराई करता है, लेकिन सुख की कामना करता है, तो यह असंभव है। जैसे यदि किसी ने बबूल का पेड़ लगाया है, तो उसे आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं और आम के पेड़ में फल होते हैं। यह दोहा यह संदेश देता है कि किसी के कार्यों और उनके परिणामों के बीच सीधा संबंध होता है। अगर किसी ने गलत कार्य किए हैं, तो उसे सही परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। पावे, प्राप्त करना। बोवे, बोना, पौधारोपण करना। आम, आम का फल। कहाते होए, कैसे संभव है, यह कैसे हो सकता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिरी ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। व्याख्या। यह दोहा रहीम का है, जिसमें वे प्रेम और रिश्तों की महत्ता को बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम का संबंध एक धागे की तरह होता है, जिसे यदि टूटने दिया जाता है, तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। यदि धागा टूट गया तो वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता और उस टूटे हुए स्थान पर गांठ पड़ जाती है, जो हमेशा उसे कमजोर कर देती है। इसी प्रकार रिश्तों में भी यदि एक बार विश्वास टूट जाता है या झगड़ा होता है, तो उसे ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है और उस पर गांठ बन जाती है। इसलिए हमें रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए और प्रेम को सहज कर रखना चाहिए, ताकि कोई भी दरार न पड़े। कठिन शब्दार्थ। धागा, रेशा, सूत, जिससे किसी वस्तु को जोड़ा जाता है। प्रेम, सच्चा प्यार या स्नेह। चटकाए, टूटना, फटना। जुड़, जुड़ना। गांठ, एक गांठ या चिट्ठा, जिससे चीज को बांधा जाता है। यहाँ पर यह शब्द दरार या कमजोरी को दर्शाता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। व्याख्या।
इस दोहे में रहीम ने विनम्रता और आत्ममूल्य पर बल दिया है। वह कहते हैं कि किसी को अपनी बड़ाई या आत्ममहत्ता नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि असली मूल्य किसी चीज या व्यक्ति का खुद से नहीं, बल्कि दूसरों द्वारा पहचाना जाता है। जैसे हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बताता, वही उसकी असली कीमत होती है। इसी तरह व्यक्ति को अपनी अहमियत और बड़ाई खुद से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और गुणों से साबित करनी चाहिए। खुद को बहुत बड़ा बताना विनम्रता के खिलाफ है, और किसी की असली महिमा उनके आचरण और काम से ही पहचानी जाती है। कठिन शब्दार्थ। बड़ाई, अपनी प्रशंसा या महिमा। हीरा, एक बहुमूल्य रत्न जिसे कीमती और अद्भुत माना जाता है। कभी। लाख टका, बहुत बड़ी कीमत, लाखों का मूल्य। मोल, मूल्य, कीमत। न बोले, बोल, खुद से किसी चीज या अपनी बड़ाई का वर्णन न करें। संदेश। इस कविता रूपी दोहों द्वारा नीति की शिक्षा मिलती है। दोहे हमारी आम जिंदगी और अनुभवों का निचोड़ हैं, इसलिए ये मन पर तत्काल प्रभाव डालते हैं। व्याख्या। इस कविता रूपी दोहों द्वारा हमें नीति की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। ये दोहे जीवन के अनुभवों और सामान्य उदाहरणों का निचोड़ होते हैं, जो हमें सीधे और सरल तरीके से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाते हैं। इन दोहों के माध्यम से जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक शिक्षा मिलती है, और ये तुरंत ही हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। निष्कर्ष। समरी। अमृत वचन शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत दोहों में जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक और व्यवहारिक मूल्य सिखाए गए हैं। इनमें संतुलन, समय के महत्व, अभ्यास की महत्ता, विनम्रता, प्रेम और सही कार्य करने की शिक्षा दी गई है। ये दोहे हमारी सामान्य दिनचर्या और अनुभवों से जुड़े हुए हैं, जिससे इनका प्रभाव मन पर गहराई से पड़ता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। संतुलन का महत्व। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, चाहे वह बोलना हो या मौन। समय का सदुपयोग। आज के काम को कल पर न टालें, क्योंकि समय व्यर्थ करने का परिणाम घातक हो सकता है। अभ्यास का बल। निरंतर अभ्यास से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। विनम्रता। बड़े व्यक्तियों को अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए, जैसे हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बताता। प्रेम और रिश्तों का महत्व। प्रेम के धागे को तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि टूटे रिश्ते फिर से जुड़ने पर भी अपनी मूल स्थिति नहीं पाते। सही कार्य का परिणाम। बबूल बोकर आम की आशा करना व्यर्थ है। जैसा कार्य करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा।